Hello everyone. Welcome to my channel Easy Grammar. I am Poonam Mehta and today we are going to learn pronoun. So let's start. अब pronoun का definition पहले हम समझ लेते हैं. The word used in place of a noun is called a pronoun. Pronoun के अंदर ही उसका meaning छुपा है. Pronoun means for a noun. ओके सो प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ अ नाउन. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ. नंबर वन, राज इज़ अ बॉय. राज इज़ अ स्मार्ट बॉय. राज लाइक्स टू ईट आइसक्रीम. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है? राज. और राज क्या है? नाउन है. सो जब जब नाउन बार बार रिपीट होता है तो हम नाउन को हटा के हम क्या लिखने वाले लिखेंगे? प्रोनाउन. एब्सोल्युटली राइट. सो वी विल राइट इट एज राज इज़ अ बॉय. यहाँ पे ठीक है, फर्स्ट टाइम तो राज बनता है. सेकेंड टाइम जब रिपीट होता है तो इंस्टेड ऑफ राज यानी कि नाउन को हटा के मैं लिखने वाली हूँ प्रोनाउन यानी कि ही इज़ अ स्मार्ट बॉय. सेकेंड, राज लाइक्स टू ईट एन आइसक्रीम. तो यहाँ पे राज के बदले वापस मैं लिखने वाली ही लाइक्स टू ईट एन आइसक्रीम. वन मोर सेंटेंस, सिमरन इज़ अ गर्ल. सिमरन्स मदर कुक्स डिलीशियस फूड. सिमरन लाइक्स इट वेरी मच. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड रिपीट है? सिमरन. सिमरन यानी कि वो नाउन बार बार रिपीट किया. जब जब नाउन रिपीट होता है हम क्या करेंगे? सो टू अवॉइड रिपीटेशन आई रिमूव what? Noun. And instead of noun I am going to write pronoun. So instead of Simran's mother I am going to write her mother cooks delicious food and she likes it very much. So words like he, she, it, they, I, we, you, these are all pronoun which are used instead of a noun. Now let's understand first type of pronoun, that is personal pronoun. A person, पर्सनल के अंदर इसका मीनिंग छुपा है यानी कि पर्सन. वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन यानी कि स्पीकर. जैसे राइट नाउ आई एम टॉकिंग, सो मैंने वर्ड क्या यूज़ किया? आई. तो आई किस में आएगा? सिंगुलर में, क्योंकि एक पर्सन ये बात कर रहा है. और जब बहुत सारे बात करते हैं तो प्लूरल में आएगा वी. ओके. सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन यानी कि स्पोकन टू, सुनने वाला. फर्स्ट पर्सन टॉकिंग टू द सेकेंड पर्सन यानी कि स्पीकर इज टॉकिंग टू द सेकेंड पर्सन. सो ये हो गया सुनने वाला. तो यहाँ पे यू सिंगुलर, यू प्लूरल, दोनों जगह पे यू ही आएगा. थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन यानी कि वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं. स्पोकन ऑफ, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन. ठीक है. जैसे कि मस्क्यूलाइन जेंडर में, मैस्कुलिन जेंडर में हम यू यूज़ करेंगे, फेमिनिन जेंडर में हम शी यूज़ करेंगे, एंड न्यूटर जेंडर यानी कि थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, बेबी, एनिमल्स, इन्फेंट, चाइल्ड, यहाँ पे हम इट यूज़ करेंगे. एंड प्लूरल की जगह पे हम यूज़ करेंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल में दे यूज़ करेंगे. फाइन. सो पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है. जैसे आई एम फर्स्ट पर्सन, फिलहाल मैं बात कर रही हूँ, सो आई एम द स्पीकर. आप सुनने वाले हो, सो यू आर द सेकेंड पर्सन जहाँ पे मैंने यू यूज़ किया. एंड जिसके बारे में बात करूँ, जैसे अभी फ़िलहाल मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ कि हाँ ऋतिक रोशन इज़ सच अ गुड डांसर, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन. आई होप दिस इज़ क्लियर. और फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी, सेकेंड पर्सन में यू एंड यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट एंड प्लूरल दे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विच वर्ब्स टू बी यूज्ड वेयर. जब भी आपका प्रोनाउन ही, शी या इट होगा तब आपका वर्ब होगा सिंगुलर. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, इट इज़ अ बिग बंगलो. तो यहाँ पे मैंने वर्ब क्या यूज़ किया? इज़, जो कि सिंगुलर वर्ब होता है. जब हमारा प्रोनाउन दे होता है तब हम वर्ब यूज़ करते हैं प्लूरल वर्ब. जैसे दे आर माई फ्रेंड्स. बट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे यू में हमको ध्यान देना है. जब when we are talking about many people, जब हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं तब हमारा वर्ब होगा प्लूरल. जैसे कि यू आर क्रेजी, यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं कि यू आर क्रेजी. जब हम सिर्फ सिंगल पर्सन से बात कर रहे हैं यानी कि सिर्फ एक इंसान से बात कर रहे हैं तब आपका वर्ब होगा सिंगुलर. जैसे हाउ आर यू, मैंने किसी बंदे से पूछा, फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग टू सेकेंड पर्सन, आप कैसे हो? हाउ आर यू. ओके. तो यहाँ पे मेरा वर्ब हो गया सिंगुलर. वी बट ऑब्वियस, यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. ओके. सो दे और वी में हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा. ही, शी, इट में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा. बट इन केस ऑफ यू सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल वर्ब यूज़ करना है. ये आपको ध्यान रखना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो
तो आप आई के साथ हैव यूज़ करोगे, यानी कि प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तब आई के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे, यानी कि वॉज। जैसे आई वॉज अ चाइल्ड, सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, सो योर वर्ब इज सिंगुलर। आई हैव अ टैबलेट, सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस, सो प्लूरल वर्ब। सो नाउ वन मोर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो, कौन से टेंस में हो? प्रेजेंट टेंस में हो, दैट टाइम वॉट यू विल डू। एंड जब आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, तब कौन से प्रोनाउंस के साथ आपको क्या यूज़ करना है। जैसे कि ही और शी होगा, क्या होगा? ही या शी होगा, तब आपका वर्ब होगा हैज़, यानी कि सिंगुलर वर्ब। अगर आपका प्रोनाउन दे या आई होगा, दे या आई होगा, तो आपका वर्ब होगा प्लूरल, यानी कि हैव। आई हैव अ बुक, दे हैव मैनी बुक्स, तब आपका वर्ब होगा प्लूरल। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अगर आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा, तो ही, शी और आई के साथ आएगा वॉज, क्योंकि आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो वॉज आएगा। ही वॉज बिजी, शी वॉज बिजी, आई वॉज बिजी। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सिंगुलर वर्ब। उसी जगह पे अगर दे या वी प्रोनाउन है, तब आप क्या यूज़ करोगे? वर, यानी कि प्लूरल वर्ब। ठीक है? वी वर बिजी, दे वर बिजी। आई होप till here it is clear. So we have learned about the definition with some examples and personal pronoun. Thank you very much, my dear students.